हेलो एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं अगेन वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंशन को और वोकैब को तैयार करवाना, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज के क्लास में फर्स्ट एडिटोरियल, आई थिंक ये सेकंड वाला है, द हिंदू का आज कवर करेंगे। फेयर शेयर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की जंग पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन और जो ऑफलाइन न्यूज़पेपर्स आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, तो इनकी जंग अब कहाँ पहुँच चुकी है और सारी जंग है पैसे की। चलिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल शुरू करेंगे इसको अपने क्विज के साथ में। आज का आर्टिकल वोकैब के ऊपर बेस्ड है, बहुत अच्छी वोकैब है। तो ये 10 क्वेश्चन है अपने पास, 2 कॉम्प्रिहेंशन के और 6, 7, 8 वोकैब के। पूरे मन से आपको क्लास को लेना है और क्लास के लास्ट में 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्विज को क्लास के लास्ट में करवाएंगे सॉल्व। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी फेयर शेयर। देखिए, फेयर का मतलब है जो सही हो और शेयर का मतलब होता है हिस्सा। कह रहा है जी बिल्कुल सही हिस्सा बंटना चाहिए, जिसको जितना हिस्सा मिलना चाहिए उसको उतना हिस्सा मिले, फेयर शेयर सबका बराबर हो। कह रहा है कॉम्पेंसेशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स बाय बिग टेक प्लेटफॉर्म्स इज़ अ मस्ट। देखिए, हिंदी में एक वर्ड होता है हर्जाना, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन या रेपरेशन, रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं, रीइंबर्समेंट भी बोलते हैं। कह रहा है जो हर्जाना है न्यूज़ पब्लिशर्स का, न्यूज़ पब्लिश करने वाले प्लेटफॉर्म्स का, जैसे कि द हिंदू है, राजस्थान पत्रिका है ना, दैनिक भास्कर है। कह रहा है इनका हर्जाना जो है ना, और कहाँ से आएगा? बिग टेक प्लेटफॉर्म से आएगा, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, गूगल से, ट्विटर से। कह रहा है ये हर्जाना, ये एक मस्ट है, ज़रूरी चीज़ है, होनी ही चाहिए। मस्ट जब भी हेल्पिंग वर्ब बन के आता है, इसका मतलब होता है चाहिए ही चाहिए। आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, मुझे जाना ही जाना होगा, आई मस्ट गो। तो ये मस्ट हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पे मस्ट एक नाउन है, एक देख रहे हो आर्टिकल लगा हुआ इसके आगे। नाउन फॉर्म में मस्ट का मतलब होता है बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट। तो ये कॉम्पेंसेशन हर्जाना एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। चलिए, इंग्लिश में एक ही वर्ड अलग अलग रोल्स में आ सकता है, कभी वो नाउन बन के आएगा, कभी वो एडजेक्टिव बन के आएगा, वर्ब बन के आएगा। आपको चेक करना है वो किस रोल में, वो वर्ब जो वर्ड है किस रोल में आया हुआ है। कॉम्पेंसेशन सब्जेक्ट हो गया, एज इसकी वर्ब होगी। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालते हैं। आई थिंक 5-6 वर्ड्स हैं बड़े बड़े, शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली आप पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंच पाए। चलिए, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल अभी एक्टिव है। 1 महीने बाद ये सेल आई है और 3 दिनों के लिए है। आज फर्स्ट डे है, भरपूर इसका फ़ायदा लें अगर आपको ज़रूरत है मॉक टेस्ट पासेस की। एसएससी के अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में 600 के आसपास प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे और टोटल 3000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। इसी तरह से बैंकिंग के भी मिलेंगे आपको, डिफेंस के, रेलवेज़ के, स्टेनो के, सीपीओ के, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एक ही पास में सभी के मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। पास का प्राइस 499 है, इस पे भी आपको एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप कूपन इस्तेमाल करते हैं YT10। 439 में 1 साल के मॉक टेस्ट पास में आप एनरोल कर सकते हैं। बेनिफिट लेने के लिए पास का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस आपको दिखाए, ऑफकोर्स 499 दिखाएगा, उस पर आपको कूपन लगा लेना है YT10। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खटके हो जाएगा 439। ठीक है, लिंक कमेंट सेक्शन में है। टेक बेनिफिट ऑफ द सेल, यूज द कोड YT10। ऑलराइट, फर्स्ट वर्ड से शुरू करेंगे, रिकम्पेंस। देखिए, रिकम्पेंस, कॉम्पेंसेशन, रेपरेशन, रेस्टिट्यूशन, सोलेशियम, ये सभी के सभी हर्जाने के सिनोनिम्स हैं। आज आप कॉम्पेंसेशन वर्ड आर्टिकल में देख चुके हैं, आगे भी आप कई बार इस वर्ड को देखेंगे। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस द पैसेंजर्स फॉर कैंसलिंग द फ्लाइट्स। कह रहे जी एयरलाइन को रिकम्पेंस करना ही होगा या कंपेंसेशन देना ही होगा। रिकम्पेंस एक वर्ब है, कंपेंसेशन एक नाउन है। तो एयरलाइन को हर्जाना देना ही होगा पैसेंजर्स को, यात्रियों को, फ्लाइट को कैंसिल करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट वर्ड स्टाइमी। बहुत दिनों बाद ये वर्ड आया है, अच्छा वर्ड है। स्टाइमी का मतलब होता है रोड़े लटकाना, अटकाना, किसी के काम को रोकना, हिंडर करना किसी की प्रोग्रेस को। ठीक है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैव स्टाइमीड द कंपनीज ग्रोथ। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ने, आर्थिक परेशानियों ने रोड़े अटका दिए हैं, स्टाइमी कर दिया है कंपनी की ग्रोथ को। चलिए, स्टाइमी तो थोड़ा एडवांस वर्ड है,
आज इसके कॉमन सिनोनिम्स आएंगे आर्टिकल में, जैसे कि स्टॉल, डिटर, है ना, ये दोनों वर्ड्स आप आर्टिकल में देखेंगे। डिटर करना, किसी को रोकना, किसी के रास्ते में बाधा डालना। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड भी इसके सिनोनिम्स हैं, ये भी कभी कभी आते हैं, जरूर से इन वर्ड्स को ध्यान देना। अगला वर्ड है अपने पास पार्टीशन। देखिए, किसी भी चीज़ के अगर दो पहलू हों और एक पहलू की तरफ या एक पार्ट की तरफ आप झुक जाएं तो आप हो गए पार्टीशन। आप वन साइडेड जब भी होते हैं, बायस्ड होते हैं, पक्षपाती होते हैं, तो आप कहलाते हैं पार्टीशन। ऐसे इस वर्ड को याद रखना है, एडजेक्टिव है ये। आर्बिट्रेटर्स मस्ट अवॉइड बीइंग पार्टीशन इन देयर रीजनिंग। आर्बिट्रेटर्स को या फिर जजेस को, आर्बिट्रेटर वो होता है जो किसी झगड़े को सुलझाए, बीच में पंचायत करे, है ना, जज की तरह काम करता है वो। कह रहे जी पंचायत करने वालों को, बीच में झगड़ा सुलझाने वालों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए पार्टीशन होने से या पक्षपाती होने से अपनी रीजनिंग में, अपने तर्क में। वाइल रीचिंग कंक्लूजन्स, जब वो कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, फाइनल फैसला ले रहे हो। प्रेजुडिस्ड और सेक्टेरियन भी बोलते हैं पार्टीशन को, ये वर्ड्स भी बहुत बार आएंगे। आज आप पार्टीशन वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है आज का अपना कोवर्ट। देखिए दो वर्ड्स हैं, कोवर्ट और ओवर्ट, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। कोवर्ट में सी लगा हुआ है, ओवर्ट में सी निकला हुआ है। कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, ओवर्ट का मतलब होता है खुलेआम। याद रखने का तरीका क्या है, इसमें कवर आ रहा है, कवर से आप चीज़ों को छुपाते हैं, कवर लगा के आप लोग चीज़ों को हाइड करते हैं। तो कोवर्ट से आप छुपे हुए को याद रखें, और ओवर्ट अपने आप उसका उल्टा बन जाएगा, खुलेआम होने वाला ओवर्ट। चलिए कोवर्ट को सीक्रेट या हिडन भी बोलते हैं। द सोल्जर वॉज ऑन अ कोवर्ट और क्लैंडस्टिन मिशन एट एन ओवरसीज लोकेशन। क्लैंडस्टिन यहाँ लिख दिया है, कोवर्ट भी लिख सकते थे, क्लैंडस्टिन इसका सिनोनिम होता है कोवर्ट का। सोल्जर एक सीक्रेट या हिडन मिशन पे था, एक ओवरसीज लोकेशन पे, देश के बाहर किसी और विदेशी धरती पे। सरप्टिशियस, स्टेल्दी, क्लैंडस्टिन, अल्टीरियर सभी छुपे हुए के सिनोनिम्स हैं। चारों वर्ड्स को ध्यान देना, स्टेल्दी वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। सरप्टिशियस की स्पेलिंग देख लो, एसएससी बैंक में आने वाला वर्ड है ये। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो हर 3-4 साल से दिखते हैं एग्जाम में, ये वैसा ही वर्ड है सरप्टिशियस। चलिए लास्ट वर्ड अपना, देखो आज जो है ना ये वर्ड आएगा तो नहीं, लेकिन एक वन वर्ड एडिशनल अपने रोज कर रहे हैं। आज का वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होती है वो आर्ट या प्रैक्टिस जिसमें मैप्स बनाए जाते हैं, यानी नक्शे बनाए जाते हैं। तो नक्शे बनाए जाने की प्रथा या कला को बोलते हैं, मैप मैपिंग को, कार्टोग्राफी। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी कार्टोग्राफिक, जो कार्टोग्राफी से जुड़ा हो। अ कार्टोग्राफिक सर्वे ऑफ द एरिया वॉज नीडेड। एक कार्टोग्राफिक सर्वे ज़रूरी था इस एरिया का, जिसमें इस एरिया का मैप बने, नक्शा बने। और क्यों ज़रूरी था, टू डिस्कवर द प्रोबेबल ऑयल फील्ड्स, डिस्कवर करने के लिए संभावित तेल के कुओं को, ऑयल फील्ड्स को डिस्कवर करना यानी ढूंढना। चलिए 5 वर्ड्स हो गए आपके डिटेल में। अब आओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए आपको कोई अगर न्यूज़ सर्च करनी है, आप तो सीधे डालोगे गूगल में, और गूगल ही आपको बता भी देगा कि यहाँ पे ऐसा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो वो न्यूज़ आप पढ़ते हो ना, वो गूगल खुद नहीं लाया, वो किसी न्यूज़पेपर का संवाददाता, जो उनके जर्नलिस्ट होता है, वो जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करके न्यूज़ लाता है। और वो न्यूज़ जैसे ही अपनी वेबसाइट पे छापता है, गूगल आपको उठा के दे देता है, और गूगल पे आप देखते हैं एड्स, सारा पैसा कमा लिया गूगल ने। अब ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि ये सारे न्यूज़ पब्लिशर्स जो हैं, ये अपने अपने देशों की, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के पास गए और इनको ये कहा कि ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर को ऐसा बोलो कि जब जब हमारी न्यूज़ को उठाए आप और किसी को दिखाएं, तो उसका जो भी आप कमाएंगे एक हिस्सा हमें मिले, हमें हमारा फेयर शेयर मिलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि हमारी वेबसाइट से न्यूज़ उठा करके आप लोगों को दिखाते जाएं और हमें 1 रुपया भी ना दें। तो इसके ऊपर ये पूरी कंट्रोवर्सी है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि बिल्कुल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो ये बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, यही आप देखोगे और आने वाले टाइम में सारे न्यूज़पेपर बंद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की टोन है एडवोकेटरी। एडवोकेट कर रहा है, पैरवी कर रहा है मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। कह रहा है जी, इन अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल प्रेस डे लास्ट वीक, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कॉल्ड अटेंशन टू द इशू ऑफ फेयर कंपनसेशन टू मीडिया कंपनीज। कह रहा है अपने एक भाषण में, स्पीच में, जो इस ओकेजन पे आया था, मौके पे आया था, मौका था एनपीडी का, नेशनल प्रेस डे का, ठीक है, और था पिछले हफ्ते। कह रहे जी पिछले हफ्ते अपने इस भाषण के दौरान, इस खास दिन के भाषण के दौरान, जो मिनिस्टर साहब है, यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने कॉल किया अटेंशन को, इन्होंने सबका ध्यान खींचा
कॉल करना यानी बुलाना, अटेंशन यानी ध्यान। तो सबका ध्यान बुलाया या खींचा, और कहाँ खींचा, टू लगा के बता रहा है। ध्यान इन्होंने खींचा इस इश्यू की तरफ जो है निष्पक्ष तौर पे या सही तौर पे कंपनसेशन का, हर्जाने का। और हर्जाना किन के लिए भाई, मीडिया कंपनीज के लिए, न्यूज़पेपर के प्लेटफॉर्म्स के लिए। और हर्जाना किस काम के लिए, काम है जी फॉर द यूज़ ऑफ देयर कंटेंट बाय बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। यूज़ की वजह से, इस्तेमाल की वजह से इन प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट का या इन न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ का, और इस्तेमाल किया जाता है बिग टेक जो है प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, गूगल ट्विटर जैसे बड़े वेबसाइट्स के द्वारा। समझ गए। तो वैष्णव साहब ने क्या बोला कि सबका ध्यान इन्होंने खींच के ये बोला कि जरूर छोटे छोटे न्यूज़पेपर वालों को बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। वैष्णव साहब की वो है कॉल अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज़ की तरफ ध्यान खींचना। बिल्कुल आराम से पढ़ते जाओ, एक एक वर्ड की तरफ ध्यान दो, वो क्यों आया है, उसका क्या काम है, अपने आप सेंटेंस का मीनिंग आपके सामने होगा, है ना। सब्जेक्ट वर्ब जरूर पकड़ना है। ग्रीन कलर में सब्जेक्ट्स हैं, पिंक कलर में सारी वर्ब्स हैं। कह रहा है जी द इंटरनेट्स रैपिड ग्रोथ हैज़ क्रिएटेड अ पावर इम्बैलेंस बिटवीन न्यूज़ पब्लिशर्स एंड लार्ज ऑनलाइन एंटरप्राइजेस। कह रहा है जो इंटरनेट की रैपिड ग्रोथ है, रैपिड मतलब तेजी से, ग्रोथ यानी विकास। इंटरनेट की जो तेजी से फैलाव है, इस विकास ने, ग्रोथ ने क्रिएट कर दिया है एक शक्ति में असंतुलन को, पावर में इम्बैलेंस को। किसी तरफ पावर ज़्यादा होगी, किसी तरफ कम हो गई। और किन के बीच हुआ है ये इम्बैलेंस, दो चीज़ों के बीच में हुआ है, बिटवीन लगा के बता रहे हैं। पहली चीज़ है न्यूज़ पब्लिशर्स, न्यूज़ बनाने वाले या छापने वाले अखबार। और दूसरी चीज़ है, एंड लगा के बता रहा है, लार्ज ऑनलाइन एंटरप्राइजेस, बड़े बड़े ऑनलाइन बिजनेसेस या ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कह रहे जी ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके लिए विच लगा के बता रहा है, विच नाउ सेट द फाइनेंशियल टर्म्स फॉर देयर यूज ऑफ कंटेंट क्रिएटेड बाय अदर्स। जो अब सेट करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स को, पैसे की टर्म्स को, शर्तों को, नियमों को, उनके इस्तेमाल के लिए उस कंटेंट का जो क्रिएट किया गया है किसी दूसरे के द्वारा, किसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो शक्ति का असंतुलन ऐसा हो गया है कि न्यूज़पेपर वाले सारा दिन भाग भाग के न्यूज़ छापेंगे, बनाएंगे, है ना, ब्रॉडकास्ट करेंगे, और गूगल उठा के ले जाएगा। और गूगल इतना बड़ा है कि वो खुद ही बताएगा कि मैं क्या तुम्हें दूंगा या भी नहीं दूंगा। तो ये बिग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ऑनलाइन एंटरप्राइजेस, इतना पावर इम्बैलेंस हो गया है कि ये खुद ही अपना आपका डेटा उठा लेंगे और खुद ही फाइनेंशियल टर्म्स बताएंगे आपको कि क्या मिलेगा, है ना, 10 पैसा मिलेगा, 5 पैसा मिलेगा, ये इनके हिसाब से ही दिया जाएगा। चलिए, इंटरनेट की वर्ब है, रैपिड ग्रोथ की वर्ब है हैज़ क्रिएटेड। जो बच्चे राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं या जिनके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हैं, इस वर्ड पे ध्यान देना, इंटरनेट। जब भी इस इंटरनेट की बात होती है जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, इंटरनेट, इसका आई बड़ा होता है और उसके आगे द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, द इंटरनेट लिखा जाता है विद आई इन कैपिटल्स। चलिए, विच आया ऑनलाइन एंटरप्राइजेस के लिए, विच की वर्ब है सेट। आगे कह रहे हैं जी मैनी कंट्रीज आर ग्रैपलिंग विद दिस इशू। बहुत सारी कंट्रीज ग्रैपल विद कर रही हैं, सामना कर रही हैं, निपट रही हैं इस इशू या मुद्दे के साथ। एंड न्यू रेगुलेशंस आर टेकिंग शेप। नए नए रेगुलेशंस टेक शेप कर रहे हैं, नए नए नियम हमारे सामने आ रहे हैं। जब कोई चीज़ टेक शेप करती है तो वो साकार रूप लेती है, मूर्त रूप लेती है। समझ रहे हो, सरकार ने कुछ कानून सोचा फिर बनाया तो वो कानून टेक शेप कर गया। तो इस तरीके से नए नए कानून हर तरह के, हर एक कंट्री में हमें दिख रहे हैं। मैनी कंट्रीज़ की वर्ब है आर ग्रैपलिंग विद, ग्रैपल विद करना, डील विद करना, कंटेंट विद करना, पुट अप विद करना, कोप विद करना और टैकल करना एक ही बात है। कोप के साथ समस्या ये है, इसके साथ में कभी भी अप का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप करते हैं तो बंद कर देना। कोप अप विद जैसा कोई वर्ड अंग्रेजी में नहीं है। सामना करना, कोप विद करना। चलिए, टैकल के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, ये भी याद रखना। रेगुलेशंस की वर्ब है आर टेकिंग शेप, कंटिन्यूस टेंस में। कह रहा है इन ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस गूगल एंड मेटा आर इंक्रीजिंगली रिक्वायर्ड टू नेगोशिएट फेयरर रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट्स एंड लाइसेंसिंग डील्स। कह रहे अगर दो कंट्रीज़ की बात करें, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरी है फ्रांस, कह रहे इन दोनों कंट्रीज़ में गूगल और मेटा जो हैं लगातार बढ़ते हुए तौर पे इंक्रीजिंगली वो रिक्वायर्ड हो रहे हैं। पहले रिक्वायरमेंट कम थी, फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, बढ़ती जा रही है। तो ये लगातार बढ़ते हुए तौर पे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि ये निगोशिएट करें, मोल भाव करें, बार्गेन करें, एक सही रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट, बहुत फेयर रेवेन्यू को शेयर करने का, पैसे को शेयर करने का एक समझौता, और लाइसेंसिंग डील्स पब्लिशर्स के साथ, न्यूज़पेपर वालों के साथ।
तो इन दो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने गूगल और मेटा को बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है, पूरा दबाव डाला हुआ है कि आप एक एक न्यूज़पेपर वाले से बात करो और अपना उनसे एक एग्रीमेंट करो कि कितना पैसा आप उनको दोगे। गूगल एंड मेटा की वो है आर रिक्वायर्ड निगोशिएट करना किसी से, समझ गए ना, बार्गेन करना, मोल भाव करना। निगोशिएट के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, बार्गेन तो है ही, हैगल। हैगल याद रखना, ये वर्ड मैंने आज आपसे पूछा भी है क्विज में। जब आप सब्जी वाले से झगड़ा करते हो ना, नहीं 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 और कम कर दे पैसा दुकान वाले से, तो वो झगड़ा करने का काम होता है हैगल करना, किसी से खींचतान करना। कह रहा है सिमिलर पुश इन इंडिया विल बी एन एसेंशियल स्टेप टू एंश्योर द कंटिन्यूड वाइब्रेंसी एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इसी प्रकार का एक पुश जो है भारत में, इसी प्रकार का अगर दबाव एक भारत में भी आ जाए तो वो एक इसेंशियल स्टेप होगा, जरूरी कदम होगा। इसेंशियल यानी जरूरी, स्टेप यानी कदम। और क्यों? एंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए। एंश्योर करना, पक्का करना। और किसको पक्का किया जाएगा? लगातार बनी हुई कंटिन्यूड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और वाइब्रेंसी को। वाइब्रेंसी का मतलब होता है आपके अंदर जोश है ना, एनर्जी, डायनामिज्म बोलते हैं इसको, एकदम वाइब्रेंट है आप। और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है फाइनेंशियली आप सिक्योर हैं। अगर आपके पास पर्याप्त तौर पे पैसा होगा और रेवेन्यू कुछ अच्छा कमाओगे तो आप पूरी मेहनत से वाइब्रेंसी के साथ काम करोगे। तो ये ज़रूरी है न्यूज़पेपर वालों के लिए। अगर वो गरीबी में काम करेंगे तो कभी अखबार छपेगी, किसी दिन नहीं छपेगी, और या छपेगी तो उसमें अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, है ना। तो ये ज़रूरी है कि भारत में भी एक ऐसा स्टेप लिया जाए, न्यूज़पेपर वाले मज़े से काम कर सकें, वाइब्रेंसी और फाइनेंशियल स्टेट सस्टेनेबिलिटी। और ये इन्हीं की है, ऑफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस इनकी बात कर रहा है। कह रहे जी ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर अंडर थ्रेट्स, जो कि थ्रेट के तले हैं, चुनौती के नीचे हैं, इन देयर ट्रेडिशनल और ऑनलाइन फॉर्मेट्स, अपने परंपरागत और ऑनलाइन फॉर्मेट्स में। चलिए, सिमिलर पुश यानी इसी तरह का दबाव, सब्जेक्ट है। विल बी इसकी वर्ब है, इट विल बी एन एसेंशियल स्टेप। विच आया है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अखबार वालों के लिए, विच की वर्ब है आर। वाइब्रेंसी मैंने आपको बता दिया, एनर्जी या डायनामिज्म, आपके अंदर एकदम जोश होता है ना किसी काम को करने का, तो वो वाइब्रेंसी होती है आपकी। कह रहा है द गवर्नमेंट्स अफर्मेशन of support for fair share revenue sharing, fair revenue sharing in favor of news publishers, the first expressed last year, is more important than ever। कह रहे जी जो सरकार का अफर्मेशन है, अफर्मेशन क्या होता है? हामी, किसी चीज़ को लेकर के आप हाँ बोल देते हो। इसके लिए एक वर्ड बताया था आपको 2-3 दिन पहले, कॉन्टिनेंस, जिनको याद है ना, कॉन्टिनेंस। कह रहे सरकार का जो अफर्मेशन है, कॉन्टिनेंस है, हामी है। लिख दो यहाँ पे कॉन्टिनेंस, ठीक है। और ये किसके लिए? ये हामी है, कॉन्टिनेंस है, या अफर्मेशन है सपोर्ट को लेकर के, सही रेवेन्यू शेयरिंग का या पैसे के बंटवारे का। और ये सपोर्ट है फेवर में या तरफ में या हक में न्यूज़ पब्लिशर्स के। और ये पहली बार एक्सप्रेस किया गया था लास्ट ईयर। ऐसा नहीं है इसी बार सरकार ने बोला कि होना चाहिए, पिछली बार भी सरकार ने बोला था, पहली दफ़ा पिछली साल ही बोला था। कह रहा है ये जो अफर्मेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एवर। देन एवर का मतलब है कभी के भी मुकाबले, देख लो आप, है ना। एवर का मतलब है कभी भी। तो आज जो 2024 में इसकी इंपॉर्टेंस है, ऐसी इंपॉर्टेंस पहले कभी भी नहीं थी सरकार के अफर्मेशन की। चलिए, सरकार मान गई, सरकार ने अफर्मेशन किया, अफर्मेशन की वर्ब है इज। कह रहा है जी एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक्स स्टेल्दी लार्ज स्केल एप्रोप्रिएशन ऑफ कंटेंट ईजियर, and when new business models are built on that technological capacity, fair compensation for original creators is an urgent question। अब ये बीच में ले आया AI को। कह रहा है जी जैसे या क्योंकि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट GPT जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बना देते हैं बहुत ही छुपे तौर पे स्टेल्दी याद है ना, सरप्टिशियस, कोवर्ट, हिडन, बहुत ही छुपे तौर पे और बड़े स्केल पे एप्रोप्रिएशन को, एक्विजिशन को या कब्जे में लेने को, कंटेंट को आसान, पहले से इजी। तो एआई की वजह से अब कंटेंट को कब्जे में लेना बहुत आसान है। किसी का भी प्लेटफॉर्म का डेटा जो है एआई उठा लेगी और आपको दिखा देगी। कह रहा है क्योंकि एआई ने इस काम को छुपे हुए तौर पे करना बहुत आसान बना दिया है। और कह रहा है जब नए बिजनेस मॉडल्स बिल्ड होते हैं इस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी पे, जब नए नए चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं कंपनियों के द्वारा, कह रहा है ऐसे मामलों में ना फेयर कंपनसेशन जो है, सही हर्जाना जो है ओरिजिनल क्रिएटर के लिए, न्यूज़ को बनाने वाले अखबार के लिए, कह रहा है वो एक अर्जेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ा और ज़रूरी सवाल है। अर्जेंट मतलब आप समझते हैं जिसको आपको सॉल्व करना ही करना है।
तो एआई के आने की वजह से न्यूज़पेपर वालों को अब तो हक मिलना ही चाहिए, क्योंकि सारा डेटा न्यूज़पेपर्स का एआई उठा के ले जा रही है। एआई की वर्ब है मेक्स, स्टेल्दी यानी कोवर्ट, हिडन, सरप्टिशियस, अल्टीरियर, याद है ना वर्ड, छुपा हुआ। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है चीज़ों को कब्जे में लेना। आपकी कोई चीज़ उठा ली मैंने और कुछ पैसा वैसा आपको दिया नहीं, बस अपने हिसाब से यूज़ कर लिया, एप्रोप्रिएशन। बिजनेस मॉडल्स की वर्ब है आर बिल्ट। कॉम्पेंसेशन की वर्ब है इस। कॉम्पेंसेशन आपको पता है हर जाने को बोलते हैं। कह रहे जी द टाइम हैज़ कम टू रैपिडली एक्ट, वक्त आ गया है तेज़ी से हरकत में आने का, रैपिडली एक्ट करने का। और क्यों आना है हरकत में? टू गिव फोर्स टू दीज प्रोनाउंसमेंट्स थ्रू लॉ, गिव फोर्स करने के लिए या इनको फोर्स में लाने के लिए, और किनको? इन सारी प्रोनाउंसमेंट्स को, इन सारी स्टेटमेंट्स को लॉ के जरिए, कानून के जरिए। तो अभी तो बातें हो रही हैं, है ना, यूनियन मिनिस्टर ने बोल दिया कि होगा होगा, बात की जाएगी, सभी प्लेटफॉर्म्स को बिठाया जाएगा। कह रहा है अब ये प्रोनाउंसमेंट्स बहुत हो गई हैं, स्टेटमेंट्स कमेंट्स तो ठीक है हो गए हैं, वक्त आ गया है कि अब लॉ के जरिए, कानून के जरिए इनको फोर्स में लाया जाए, समझ गए ना, इनको कानून में बदला जाए। चलिए टाइम की वर्ब है हैज़ कम, प्रोनाउंसमेंट यानी स्टेटमेंट्स। कह रहा है द पुश बैक दैट दीज स्टेप्स विल लाइकली फेस फ्रॉम बिग टेक प्लेटफॉर्म्स मेक इट दैट मच मोर इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द वर्क क्विकली विद रिजॉल्व। कह रहा है और जो पुश बैक आता है, पुश बैक मतलब आपको बैक में पुश किया, आगे नहीं आने दिया, आपको पीछे धकेल दिया। कह रहे जो ये पीछे धकेलने का काम आता है या सामने से हमला करने का आता है, और किस चीज़ के सामने? जो ये स्टेप्स जो हैं, ये कदम जो हैं, लाइकली फेस करेंगे, संभावित तौर पे सामना करेंगे बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। कह रहे ये सामने से आने वाला जो हमला है, जिसका सामना करना हमें लगता है कि होगा ही होगा, इन स्टेप्स के कदमों के आगे बड़े प्लेटफॉर्म्स कुछ ना कुछ पुशबैक करेंगे। कह रहा है वो पुशबैक जो है बना देता है इस चीज़ को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा ज़रूरी कि हम स्टार्ट करें वर्क को क्विकली, काम को जल्दी से स्टार्ट करें, एंड विद रिजॉल्व, रिजॉल्व के साथ स्टार्ट करें, पूरे, है ना, संकल्प के साथ, पूरे इरादे के साथ स्टार्ट करें। क्योंकि जब भी ये लॉ बनेगा, गूगल तो जाने ही वाला है कोर्ट में कि हम पैसा नहीं देंगे भाई। तो जब आपको पता है कि ये पैसा नहीं देने के लिए कोर्ट में जाएंगे, तो काम को आज ही शुरू कर दो, बुला लो इनको कोर्ट में आज ही, है ना, ताकि जल्दी से जल्दी मामला, एक ना एक दिन तो मामला सिमटना ही है, तो जितना जल्दी शुरू करो उतना जल्दी झगड़ा खत्म हो। पुशबैक की वर्ब है मेक, और स्टेप्स की वर्ब है विल फेस। पुशबैक के लिए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, मेक्स लिखना चाहिए, या फिर पुश बैक्स लिखें और फिर वर्ब को प्लूरल बनाएं, मेक लिखें। दोनों को आपको सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट लाना होगा। बड़े आगे ये छोटी मोटी गलतियां न्यूज़पेपर में हो जाती हैं ना, इनके तो एग्जाम नहीं है एसएससी बैंक के, आपके तो हैं। कह रहा है द मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन द इशू ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। अब ये देखो दूसरा मामला है, पहला मामला तो हो गया ख़त्म ऊपर। कह रहा है फिर मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में एक और कंसर्न को एक्सप्रेस किया जो इस मुद्दे पे था, इशू पे था, एक तो फेक न्यूज़ और दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन का। दोनों का मतलब होता है गलत न्यूज़, है ना, जो इधर उधर छपरी आपने सुनी होगी, देखी होगी व्हाट्सअप वगैरह पे। तो इस मामले को भी मिनिस्टर साहब ने एक्सप्रेस किया। कह रहा है जी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश ट्रस्ट एज अ गुड फेथ ब्रोकर। कह रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए भी, फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, कि वो इस्टेब्लिश करे ट्रस्ट को, यानी भरोसे को। और कैसे? एक बड़े अच्छे फेथ ब्रोकर के तौर पे। फेथ यानी भरोसा, ट्रस्ट और फेथ एक ही बात है। और ब्रोकर का मतलब होता है किसी चीज़ को एजेंट बन के, ब्रोकर बन के लाना, किसी काम को। ब्रोकर क्या करता है? आपका काम करवाता है ना, बीच में आके आपका लाइसेंस बनवा देगा, आपको घर दिला देगा, है ना, आपको किराए पे घर दिलवा देगा। तो ब्रोकर का काम होता है बीच में आना। तो फेथ ब्रोकर अगर आपको बनना हो, उसके लिए आपको ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना होगा। अगर फेथ को लाना हो तो ट्रस्ट आपको बनाना होगा। कह रहा है और क्या करना होगा सरकार को? दूसरा करना होगा जी, एंड लगा के बता रहा है, अवॉइड द टेम्पटेशन। इस टेम्पटेशन को भी अवॉइड करना होगा, इस आकर्षण से भी बचना होगा। टेम्पटेशन यानी आकर्षण। और जो है टू एक्ट एज अ रेगुलेटर और सेंसर ऑफ कंटेंट, जो है एक्ट करने की एक रेगुलेटर या सेंसर के तौर पे ऑनलाइन कंटेंट का। रेगुलेटर और सेंसर का काम होता है चीज़ों को देखना, काट छांट करना। तो सरकार के पास पावर्स हैं, लेकिन सरकार को इस टेम्पटेशन से बचना होगा। ये काम सरकार को कभी भी नहीं करना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ गलत है, कौन सी सही है, सरकार आपको बताए। चलिए इट की वर्ब है टेम्पटेशन यानी आकर्षण, अल्यूर, इंटाइसमेंट बोलते हैं इसको। कह रहा है जी ट्रस्ट कम्स फॉर इंस्टेंस बाय टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक्स मीडिया लिटरेसी इन जनरल। कह रहा है ट्रस्ट कैसे आएगा? ट्रस्ट आता है फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्टेप्स को लेकर के, कदमों को उठा करके, जिससे इंप्रूव हो सके या बेहतर हो सके आम आदमी की मीडिया लिटरेसी, मीडिया को लेकर के अवेयरनेस इन जनरल।
आम आदमी को पता लगे फेक न्यूज़ और सही न्यूज़ में क्या फ़र्क है, अखबार में पढ़ा हुआ और व्हाट्सएप पे पढ़े हुए में क्या रिस्क हो सकता है। ये आप स्टेप्स उठाएं, यही आप ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं इन्हीं स्टेप्स के जरिए। ट्रस्ट की वर्ब कम्स फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल। कह रहे द गवर्नमेंट्स डिज़ायर नाउ स्टॉल्ड बाय द जुडिशरी टू एक्ट एज अ फैक्ट चेकर। कह रहा है जी सरकार का जो डिज़ायर है, जो ख्वाहिश थी, जो स्टॉल भी कर दी गई है मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसको रोक भी दिया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, सरकार की ख्वाहिश के बीच में जुडिशरी जो है न्यायपालिका ने आ भी गई है। अब देखो बीच में लगाया गया डैश से डैश, ये डिज़ायर के बारे में बताया गया। सरकार का डिज़ायर है फैक्ट चेकर की तरह काम करने का, न्यूज़ के सही या गलत होने के ऊपर अथॉरिटी बनने का। कह रहा है जी इन फैक्ट टू बी द फाइनल अथॉरिटी ओवर व्हाट इज़ और इज़ नॉट ट्रू अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट। कह रहा है सच में तो सरकार बनना चाहती है फाइनल अथॉरिटी इस चीज़ के ऊपर कि कौन सी चीज़ है या नहीं है सच यूनियन गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, है ना, सरकार के बारे में। कह रहा है ये डिज़ायर जो है ना इज़ नॉट हेल्पफुल, ये भी सही डिज़ायर नहीं है। लंबा सेंटेंस है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर की वजह से। आपको एक काम करना है, इस डैश से डैश के बीच का पढ़ना ही नहीं है, इसको अलग कर दो। अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सरकार का डिज़ायर, अब डिज़ायर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी। वो डिज़ायर जिसको रोक दिया गया है जुडिशरी के द्वारा, डिज़ायर था एक्ट में आने का एक फैक्ट चेकर के तौर पे, और सच में एक फाइनल अथॉरिटी बनने का इस चीज़ के ऊपर कि क्या सच और क्या झूठ है, क्या सही और क्या गलत है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में। जो भी न्यूज़ आई है सरकार के बारे में वो सही है गलत है। कह रहा है ये जो डिज़ायर है ना सरकार का, देखो सेंटेंस कैसा है, द गवर्नमेंट्स डिज़ायर इज़ नॉट हेल्पफुल, ये हेल्पफुल है ही नहीं। कितना आसान सेंटेंस है, डिज़ायर की वर्ब है इज़, ये बीच में सारी इंफॉर्मेशन डिज़ायर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए, स्टॉल करना, रोकना, डिटर करना, स्टाइमी करना, किसी के रास्ते में रोड़े डालना। कह रहा है जी ट्रस्ट इज इस्टेब्लिश्ड बाय एम्पावरिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेस। ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है एम्पावर करके, सशक्तिकरण करके एक मजबूत मीडिया का, प्रेस का। और क्यों? टू परस्यू एंड वेरीफाई फॉल्सहुड्स विगरसली, ताकि परस्यू करे मीडिया और वेरीफाई करे। परस्यू करना किसी चीज़ के पीछे पड़ना, किसी काम में लग जाना, और वेरीफाई करना यानी उसकी जांच करना। तो पीछे पड़े मीडिया काम में लगे और जांच करे फॉल्सहुड्स की या झूठों की, विगरस मैनर में, जोश के साथ। ये जो काम है ना, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। मीडिया को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि मीडिया खुद से ही फेक न्यूज़ को काउंटर करने लगे। कह रहा है जी एंड नॉट बाय स्टेट रेगुलेशन एंड सेंसरशिप, ना कि स्टेट रेगुलेशन से होता है या सेंसरशिप से होता है। इस काम को स्टेट या रेगुलेशन या सेंसरशिप आप समझते हैं, उससे नहीं किया जा सकता ट्रस्ट को बिल्ड करने का। चलिए, ट्रस्ट की वर्ब है इज इस्टेब्लिश्ड, विगरसली यानी इन अ विगरस मैनर, जोश के साथ में। विगर क्या होता है? जोश, पैशन। तो किसी काम को पैशनेटली करते हैं तो वो विगरसली हो रहा है। कह रहा है द पर्टिसन एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स बाय अथॉरिटीज दैट गो आफ्टर द ऑपोजिशन पार्टीज ऑन चार्जेस ऑफ मिस इंफॉर्मेशन वाइल टर्निंग ए ब्लाइंड आई टूवर्ड्स वायलेशंस बाय द रूलिंग पार्टी मस्ट ऑल्सो स्टॉप। कह रहे एक और काम सरकार को रोकना है। कह रहे सरकार का जो पक्षपातपूर्ण एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है एग्जिस्टिंग रूल्स का, हाल में बने हुए कानूनों का, और ये इस्तेमाल है अथॉरिटीज़ के द्वारा, सरकार की संस्थाओं के द्वारा। और ये वो अथॉरिटीज़ हैं जो गो आफ्टर होती हैं, पीछे पड़ जाती हैं विपक्षी दलों के, ऑपोजिशन पार्टीज़ के, और ये पड़ती हैं इस चार्ज के ऊपर, इस आरोप के ऊपर जो है मिस इंफॉर्मेशन का। जबकि वो टर्न अ ब्लाइंड आई करती हैं, आंख बंद कर लेती हैं वायलेशंस के लिए या उन उल्लंघनों के लिए जो रूलिंग पार्टी करे, जो सरकार के द्वारा रूल करने वाली पार्टी करे सरकार को। कह रहा है ये जो पार्टीशन एप्लीकेशन है ना, मस्ट ऑल्सो स्टॉप, इसको भी स्टॉप होना होगा। फेक न्यूज़ के लिए हमेशा विपक्षी दल जो है जिम्मेदार नहीं होते। जब सरकार भी का कोई आदमी, कोई मिनिस्टर फेक न्यूज़ फैलाए, तब भी सरकारी संस्थाओं को उस आदमी को दंड देना चाहिए। पार्टीशन एप्लीकेशन नहीं हो, पक्षपात पूर्ण रवैया जो है इसमें नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो पार्टीशन एप्लीकेशन, पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल, इसकी वर्ब है मस्ट स्टॉप। दैट आया अथॉरिटीज़ के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए। दैट की वर्ब है गो आफ्टर, ये संस्थाएं पीछे पड़ जाती हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ के। टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स यानी किसी की तरफ आंखें बंद कर लेना, किसी गलत काम को होते हुए देखते रहना, है ना, इग्नोर करना, रिफ्यूज़ करना, गलत काम को होने देना। ऐसी एक और इडियम भी है, टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग। इसका मतलब होता है आप बहरा कान किसी के आगे कर रहे हैं। कोई आदमी आपको खूब सलाह दे रहा है, समझा रहा है, लेकिन उसकी बात समझने से आप इनकार कर रहे हैं। मतलब आपने ऐसा दिखा दिया मैं तो बहरा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो ये होता है टर्न अ डेफ ईयर
टुवर्ड्स समबडी। ठीक है, दोनों इडियम्स याद रखना, आज आपसे पूछी हुई है क्विज में। कह रहा है जी ओनली एन इवन हैंडेड एप्लीकेशन ऑफ लॉज अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन विल एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर बैड एक्टर्स। कह रहा है सिर्फ एक इवन हैंडेड एप्लीकेशन जो है, इवन हैंडेड मतलब जिसमें कोई पक्षपात ना हो, सबको बराबर हाथ से, इवन हाथ से आप जो है ट्रीट करें। कह रहा है जो एक निष्पक्ष जो है एप्लीकेशन जो है इन कानूनों का या इस्तेमाल है इन लॉज का मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ, वही एक्ट करेगा, वही काम करेगा एक रुकावट या डेटरेंट के तौर पे बदमाशों के लिए, बैड एक्टर्स के लिए। तो बिना पक्षपात के अगर आप काम करोगे ना, इन कानूनों को लगाओगे फेक न्यूज़ के, तो उसी से ही फेक न्यूज़ एक्चुअल में रुक सकती है। चलिए, इवन हैंडेड यानी निष्पक्ष एप्लीकेशन की वर्ब है विल एक्ट। एप्लीकेशन यहाँ पे अर्जी के लिए नहीं आया, किसी लॉ को जब आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ में लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ। डेटरेंट यानी रुकावट, डिटर वर्ब से डेटरेंट नाम का नाउन बना हुआ है, रास्ते की रुकावट के लिए यूज़ होता है। चलिए, इवन हैंडेड इस वर्ड को देख लेना। इवन हैंडेड मतलब जिसमें दोनों हैंड बराबर हों, आप एक तरफ झुके ना हो, जिसमें आप फेयर एंड क्या बोलते हैं, इम्पार्शियल हो। ठीक है, निष्पक्ष बोलते हैं हिंदी में। ऐसे ही 3 वर्ड्स और हैं हैंडेड से, हाई हैंडेड, अंडर हैंडेड और लाइट हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब होता है एरोगेंट। आप अपना हाथ हमेशा ऊपर रखते हैं सामने वाले के, एरोगेंस में रहते हैं, आपको लगता है कि है ना मैं ज़्यादा भारी हूँ, मैं डोमिनेट करूँगा सबको। एरोगेंट, कैवेलियर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कैवेलियर भी एरोगेंट समझते हैं ना, ऐसा आदमी जो जिसमें बहुत ज़्यादा गुमान हो किसी चीज़ का, तो एरोगेंट और हाई हैंडेड आदमी इस तरह का होता है। फिर एक वर्ड है अंडर हैंडेड। अंडर हैंडेड वो काम होते हैं जो टेबल के नीचे से हाथ नीचे देके होते हैं। अंडर हैंडेड यानी डिसऑनेस्ट। ठीक है, कुर्सी के नीचे से, टेबल के नीचे से आप पैसा दे रहे हो, ले रहे हो, या कोई भी ऐसा गलत काम कर रहे हो जो डिसऑनेस्टी से भरा हुआ है, बेईमानी से भरा हुआ है, वो अंडर हैंडेड है। लास्ट में है लाइट हैंडेड। अगर आपको सज़ा मिले लेकिन वो सज़ा बहुत आसान हो, बहुत ईजी हो, तो वो आपको लाइट हैंडेड पनिशमेंट मिली है। लाइट हैंडेड का मतलब होता है माइल्ड और नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आपके टीचर बहुत लाइट हैंडेड हैं तो बहुत ज़्यादा हल्के मूड वाले टीचर्स हैं आपके, आपको बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं देते हैं, कुछ कहते नहीं है ना, लाइट हैंडेड उनका रवैया है। तो हैंडेड से बनने वाले 4 वर्ड्स हैं, इवन हैंडेड, हाई हैंडेड, अंडर हैंडेड और लाइट हैंडेड। याद रखना, चारों दिमाग के एक कोने में होंगे, हमेशा आपको याद रहेंगे। कह रहा है जी इंडियाज़ न्यूज़ इंडस्ट्री हैज़ ऑलवेज सफर्ड फ्रॉम फंडामेंटल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। भारत की न्यूज़ इंडस्ट्री जो है, अखबार वाले हैं, हमेशा से ही वो सफ़र करते आए हैं कुछ बुनियादी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से, चैलेंजेस से। पहले से ये बहुत परेशान इंडस्ट्री है न्यूज़ इंडस्ट्री। न्यूज़ इंडस्ट्री की वो है हैज़ ऑलवेज सफर्ड, फंडामेंटल यानी बुनियादी। कह रहा द इंटरनेट एज ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन रेमेडीज़। और जो इंटरनेट की एज आई है, ये ऑफ़र करती है अपॉर्चुनिटी को, मौके को, कि हम रेमेडीज़ पे वर्क करें, इस चीज़ के सोल्यूशन पे वर्क करें, जो पहले समस्याएं ये झेलते आ रहे हैं उसके ऊपर काम करें। वर्क रेमेडी का मतलब होता है क्योर या सोल्यूशन, किसी चीज़ का इलाज। इंटरनेट एज की वर्ब है, एज की वर्ब है, जस्ट अ मिनट, है ना, एज की वर्ब है ऑफर्स। सोल्यूशन, इलाज के लिए, रेमेडी के लिए बहुत सारे वन वर्ड्स हैं, क्योर ऑल, पेनिशिया और एलिक्सर। ये वो रेमेडीज़ हैं जो हर समस्या का इलाज कर देती हैं। रामबाण औषधियों को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्योर ऑल, पेनिशिया या एलिक्सर। फिर 2-3 ऐसे वन वर्ड्स भी हैं जैसे स्नेक ऑयल और नोस्ट्रम। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो देखने में तो इलाज लगती हैं लेकिन इलाज है नहीं, झूठा इलाज। आपको कोई दवाई दी जाए लेकिन वो दवाई काम ना करती हो, है ना, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं स्नेक ऑयल या नोस्ट्रम, एक बरगलाने वाली या बहलाने फुसलाने वाली दवा। और ऐसा आदमी जो प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर है लेकिन क्वालिफाइड नहीं है, झोला छाप है, जो नोस्ट्रम या स्नेक ऑयल आपको सेल करे, ऐसे वैद्य को, ऐसे झोला छाप को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वैक। बहुत सारे वन वर्ड्स हैं, एक साथ करवा रहा हूँ, दवाइयों से रिलेटेड है ना। सही दवाएं तो हैं ये तीनों, झूठी दवाएं हैं ये दोनों, और झूठी दवा बेचने वाला झोला छाप होता है क्वैक। कह रहे द फर्म्स दैट कंट्रोल द इंटरनेट मस्ट बी मोर इफेक्टिवली रेगुलेटेड। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं, गूगल जैसी, इनको एफिशिएंटली रेगुलेट किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस में इनको सही तरीके से नियमित या कंट्रोल किया जाना चाहिए। कह रहे एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस विच आर नेसेसरी मस्ट नॉट रिजल्ट इन स्टेट हाई हैंडेडनेस। और सरकार के जो इंटरवेंशन है, सरकार का जो दखल अंदाजी है बीच में, जो नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है ना, नहीं तो गूगल कभी नहीं मानेगा सरकार अगर दबाव ना डाले। कह रहा है ये दखल अंदाजी भी कभी भी रिजल्ट नहीं होनी चाहिए, नतीजा इसका ये निकलना नहीं चाहिए कि स्टेट की हाई हैंडेडनेस निकले। हाई हैंडेड आपको याद होगा एरोगेंस,
हाई हैंडेड यानी एरोगेंट, हाई हैंडेडनेस यानी एरोगेंस, आपका आपके अंदर गुमान। तो कभी भी स्टेट की तरफ से आपको गुमान ना दिखे। इंटरवेंशन जरूरी है, लेकिन इन कंपनियों को दबाया नहीं जा सकता, गूगल और फेसबुक जैसी। समझ गए? चलिए, फॉर्म्स की वर्ब है मस्ट बी रेगुलेटेड, फॉर्म्स को रेगुलेट किया जाना चाहिए, दैट आया फॉर्म्स के लिए, दैट की वर्ब है कंट्रोल। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की वर्ब है मस्ट नॉट रिजल्ट इन, विच आया इंटरवेंशंस के लिए, विच की वर्ब है आर। हाई हैंडेड, इवन हैंडेड, लाइट हैंडेड और अंडर हैंडेड, है ना, चारों वन वर्ड्स आपने देख लिए। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत मुश्किल था नहीं पढ़ने में। आज वोकैब पे खूब जोर दिया हमने, नए वर्ड्स बहुत सारे सीखे होंगे आपने। जल्दी से अपना क्विज देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना आपको, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, एक बार खुद से ट्राई देना। इनमें से कौन सी चीज़ या कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से डिस्क्राइब करता है ऑथर की टोन को, सरकार के इंटरवेंशन को लेकर के मीडिया में रेगुलेशन को। सरकार का इंटरवेंशन कैसा होना चाहिए, उसके लिए टोन कैसी है ना, इस आर्टिकल में आपके हिसाब से टोन क्या बनती है। सपोर्टिव है, न्यूट्रल है, इनडिफरेंट है या क्रिटिकल है। देखो सरकार के लिए क्रिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। मीडिया रेगुलेशन, फेक न्यूज़ के लिए सरकार क्या करती है, सरकार खुद फैक्ट चेकर बनने का काम करती है, या फिर विपक्षी पार्टियों के पीछे पड़ जाती है और खुद की फेक न्यूज़ अगर आए तो उसके ऊपर टर्न है ब्लाइंड आई टू कर देती है। तो ये कह रही है क्रिटिकल है ये टोन। गवर्नमेंट ओवर रीच की, ओवर रीच का मतलब होता है होशियारी, ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाना, होशियारी करना, है ना, ओवर रीच। तो उसके लिए क्रिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। और बायस्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉज को लेकर के, लॉज को, कानूनों को लगाया जाता है बायस्ड होकर के या पार्टीशन होकर के। पार्टीशन वर्ड आपने देखा था, पक्षपाती, ठीक है ना। तो सरकार के लिए क्रिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है कि आपको अपनी सत्ताओं का, ताकतों का मिसयूज नहीं करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा था, ये अगर ठीक से करते तो ही सही होगा, तो गलत हो जाएगा आपका। न्यूट्रल लिखाओगे, इंडिफरेंट लिखाओगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है जी ऑथर क्या इंप्लाई करता है करंट स्टेट ऑफ नेगोशिएशंस को लेकर के अखबार वालों और बिग टेक प्लेटफॉर्म्स के बीच में। तो हाल ही में इन दोनों के बीच की डिस्कशन, नेगोशिएशन कहाँ तक पहुंची है आपके हिसाब से, इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, एक बार खुद से पढ़ो। चलो एक बार खुद से ट्राई देना। देखो नेगोशिएशन ना तो सक्सेसफुल हुई है ना फेल हुई है। थोड़ा पैसा इनको मिलने लगा है और किसी किसी कंट्री में मिल रहा है और पैसा मिलने की गुंजाइश है। भारत जैसी कंट्री में अभी नेगोशिएशन लीगल बेसिस पे शुरू हुई भी नहीं है। तो नेगोशिएशंस ना तो सक्सेसफुल ना फेल हुई हैं, ना फोकस है टेक्नोलॉजिकल इशू पे, ये माइनर इंप्रूवमेंट्स में रिजल्ट हुई हैं और एक्शन की ज़रूरत है, ठीक है ना। बीच में है नेगोशिएशंस, बहुत सारी कंट्रीज़ में शुरू हो गई हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में होना भी अभी शुरू बाकी है। चलिए सेकंड बनेगा सी। अब ये सारे वोकैब के क्वेश्चंस खुद से करेंगे आप, बहुत आसान है भाई। स्टाइमी का एंटोनिम पूछा है आपसे, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। नॉस्ट्रम का मीनिंग पूछा है। हैगल एक वर्ड करवाया था आपको, हैगल का सिनोनिम पूछा है। टर्न अ डेफ ईयर टू समबडी या समवन, इसका मीनिंग ईडियम करवाई थी, बहरा कान डेफ ईयर। सरप्टिशियस का एंटोनिम उल्टा, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। कार्टोग्राफी ऑलरेडी वर्ड आप देख चुके हैं। झोला छाप डॉक्टर, अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके लिए 1 वर्ड पूछा है। और ऐसी चीज़ जिसमें बेईमानी हो, डिसेप्शन हो, धोखा हो, उसके लिए हैवी हैंडेड, इवन हैंडेड या अंडर हैंडेड। बहुत अच्छा क्विज है आज का, आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, मेंटल एक्सरसाइज वोकैब की। तो क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक 8 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। आंसर्स मैं इनके आपको दे देता हूँ, फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ। वीडियो के नीचे जाएं, फर्स्ट कमेंट में चेक करें, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। मेरे आंसर से अपने चेक करें, आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिखें, सर पूरा देखा और इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिखें, सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है, जिससे हमें ऐसे आर्टिकल्स लाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है जो आपको अच्छे लगते हैं ना, उन्हीं आर्टिकल्स, उन्हीं थीम्स को हम बार बार ला पाएँ। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।